सुनिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। बैकवर्ड एरिया का एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे इस एक्सपीरियंस से, और ख़ास तौर पे जो बैकवर्ड एरिया में निकलना चाहते हैं, भट्ठों पे, विलेजेस में, रूरल एरिया के अंदर निकलना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अ, सबसे मुश्किल काम जो बैकवर्ड एरिया के अंदर, सबसे मुश्किल काम जो हमें अब तक लग रहा है खिदमत करते हुए, जो हमें सबसे मुश्किल काम लग रहा है, मैं वो मुश्किल काम आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे अजीज़ों, इस वक्त हम लोग एक भट्ठे पे आए हैं। मतलब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हर बार, और फिर दूसरा भट्ठा, तीसरा भट्ठा, फिर इस तरीके से हम 5 6 7 भट्ठों पे हम लोगों ने जाना होता है शरबत देने के लिए। तो हर जगह पे हमें सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना वो है इंतज़ार करना। और फिर इंतज़ार करने के अलावा फिर सबसे मुश्किल काम लगता है लोगों को इकट्ठा करना। यहाँ पे आके एक तो इंतज़ार करना, फिर इकट्ठा करना, और फिर दूसरी बात ये है कि पता नहीं पसीना नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मोस्टली लाइट का बड़ा निज़ाम ख़राब रहता है। अक्सर लाइट गई होती है, अगर ऊपर पंखा आ जाता है बीच में तो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं पंखा जो है पिछले कोई 1 घंटे से जब से हम लोग आए हैं ये बंद है, और लाइट का वेट कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23 पढ़ते हैं तो वहाँ पर होली स्पिरिट का फल और उसके हिस्से हैं, उनको ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप चाहते हैं होली स्पिरिट के वो फल, होली स्पिरिट का वो फल और उसके वो हिस्से आपकी ज़िंदगी में हो, तो फिर ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। उसके अंदर एक रूल कुदस के फल का हिस्सा है तहम्मुल। तहम्मुल इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस, सब्र करना, बर्दाश्त करना। अगर बर्दाश्त करना नहीं सीखेंगे तो फिर ऐसी जगहों पे काम नहीं कर सकते। आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए। लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं बाज़ औक़ात हमें, और यहाँ तक सुनना पड़ता है, कहते हैं आना तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। मतलब ऐसी बातें भी सुननी पड़ेंगी आप लोगों को। और अगर आप लोग निकलते हैं तो फिर एक ऐसा अज़म करके निकलें, वापस मुड़ के नहीं देखना। बाइबल में लिखा है हाल उत्ते हाथ रख पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर घबरा जाएंगे, 1 हफ्ता आए, 2 हफ्ता आए, तीसरे हफ्ते आने नहीं, ना ना भाई उतो तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे वहाँ पे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट नहीं आती, और फिर लोग जमा नहीं होते, और फिर लोगों को सिखाना बहुत मुश्किल है। तो फिर खिदमत तो ना हुई, फिर खिदमत तो ना हुई। बने बनाए पे जाके बैठ जाना, ये खिदमत थोड़ी ना होती है। तो वो चुदराहट होती है कि बने बनाए पे जाके बैठ जाना। इसलिए ऐसे जगह पे निकले। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बाजी को भी दिखाना चाहूँगा, बाजी नज़ीरा हैं, और मैं साथ में ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसी कुछ बाजी बहनें भाई हैं, इनके हस्बैंड भाई यूनस हैं, और ऐसे कुछ हमें भट्ठों पे लोग मिल जाते हैं, खुदावंद प्रोवाइड मुहैया करते हैं, जिनकी वजह से ख़ास तौर पे हम लोग फिर ऐसी जगहों को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ख्याल रखते हैं, आते साथ पानी शानी, फिर खाने का तो पूछे बगैर वो रह नहीं सकते। खाना ज़बरदस्ती, मतलब कहने का ये है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी ना, तो खुदावंद आप लोगों के लिए वसाइल भी बना के रखता है, वसीले भी बना के रखता है। इसलिए घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा खिदमत के पाँव जमाने में ऐसे एरियाज़ में, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, खुदावंद के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो फिर एक वक्त आएगा, खुदावंद हर चीज़, मत्ती की अंजील 6 बाब की 33वीं 34वीं आयत में लिखा है, पहले ढूंढो उसकी बादशाही, रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो पहले आप लोग रास्तबाजी की तलाश, और रास्तबाजी की तलाश करना मतलब ग्रेट कमीशन पे काम करना, इरशाद आज़म पे काम करना। गो एंड प्रीच द गॉस्पल, जाओ उन लोगों के पास जिनके पास कोई नहीं जाता, उनको खुदावंद का कलाम सिखाओ, सुनाओ, और जो ईमान लाए, जो ध्यान के साथ सुने, उन्हें बाप, बेटा, रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर जो बपतिस्मा ले लेते हैं, फिर उन्होंने क्या करना, रसूलों के अमाल 2 बाब की 40वीं 41वीं आयत में लिखा है कि फिर वो रसूलों से तालीम पाने, जी रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने, और फिर दुआ करने में मशगूल हो गए। यानी कि ये फिर उसके बाद आप लोगों ने करना है, अगर बपतिस्मा ले लिया है फिर आप लोगों ने तालीम पाना जारी रखना है। हालेलुया। ज़्यादा रिकॉर्डिंग लंबी नहीं करना चाहता मेरे अजीज़ों, इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत से हमारे साथ होते रहते हैं, और बल्कि अभी तो मुझे लग रहा है कि ऐसे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मुझे गाए बगाए शेयर करते रहना चाहिए, ताकि आप लोग सीखें, आप लोग हिम्मत ना हारें।
हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, ये काम करते रहना। और कब तक करते रहना? बाइबल में लिखा है जब तक ज़िंदगी का ताज नहीं मिल जाता। आखिर तक बर्दाश्त करोगे तो ज़िंदगी का ताज पाओगे। हालेलुया। सो ज़िंदगी का ताज चाहिए तो फिर आखिर तक बर्दाश्त कीजिएगा और ऐसे एरिया में निकलना जारी रखें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।